सुशांत सिंह के निधन को 1 वर्ष से अधिक हो गया है और उनकी मृत्यु को लेकर जो एक युद्ध लड़ी है एसएसआर योद्धाओं ने, वो प्रशंसनीय है। वर्ष भर बाद आज भी ये युद्ध उसी निडरता के साथ लड़ी जा रही है। इस 1 वर्ष की अवधि में सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर एक तरफ जहां लोगों ने उनकी मृत्यु को हत्या बताया और इसकी जांच के लिए आवाज उठाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनकी मृत्यु को दबाने की कोशिश की, उनकी मृत्यु में लिप्त लोगों को बचाने की कोशिश की। अब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हिंदी सिनेमा से वास्ता रखते हैं, तो हम उसी हिंदी सिनेमा के लोगों की बात करेंगे जिनमें से कुछ लोगों ने उनके निधन पर संवेदना तो प्रकट जरूर की, लेकिन उनके न्याय के लिए एक शब्द भी बोलना आवश्यक नहीं समझा। अपितु कई लोगों ने तो उनके निधन को कमाई का साधन बनाने का भी प्रयास किया। इन्हीं में से एक महिला हैं एकता कपूर, जिन्हें पहले सास बहू के धारावाहिकों से लहू पीने वाली के रूप में देखा जाता था। आजकल इन्होंने अपने व्यवसाय में थोड़ी और उन्नति कर ली है और अब ये देशद्रोही वेब सीरीज बनाती हैं, भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाली अश्लील चलचित्र बनाती है। इन पर कई बार इस तरह के कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके इस महिला ने अपने घिनौने कार्य से पल्ला झाड़ना उचित नहीं समझा। जब भारतीय सेना को इन्होंने अपने एक वेब सीरीज में बदनाम किया तो इनके ऊपर केस मुकदमा जरूर हुआ, लेकिन क्या उसका कोई फायदा हुआ? यह महिला उसके बाद एक कदम और आगे निकल गई और इन्होंने अपने एक 2 रुपए के चलचित्र में फैजू नामक भांड को काम दिया। यह वही फैजू है जिसने हमारे देश में अपनी छिछोरी और घटिया वीडियो से न केवल युवाओं को गुमराह किया, बल्कि धर्म के नाम पर देश में गंदगी फैलाई, देश को क्षति पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे निर्लज नचनिए, ऐसे निर्लज भांड को 1 रुपए की इस निर्मात्री ने अपने वेब सीरीज में काम देकर हम सबको जोरदार तमाचा मारा, यह कहकर कि तुम मेरे विरोध में जितना बोलोगे मैं उससे 2 कदम आगे बढ़कर तुम्हारी संस्कृति को बदनाम करूंगी और देशद्रोही लोगों को काम दूंगी। इस तरह से इस निम्न कोटि की महिला निर्माता ने फैजू जैसे एक गुर्दे वाले भांड को लेकर चलचित्र बनाया। यह घृणा से भरा काम हिंदी सिनेमा के जातिवाद, भाईवाद यानी नेपोटिज्म से भी घटिया है, क्योंकि नेपोटिज्म में कम से कम वो किसी गद्दार देशद्रोही को तो काम नहीं दे रहे हैं ना। यहां तो एकता कपूर ने सारी सीमाएं पार करके यह निंदनीय और घटिया कार्य कर दिखाया है। अब जब इसकी उस हरकत पर से भी बात खत्म हो गई तो अब ये 1 रुपए की निर्मात्री सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को भुनाकर अपनी जेब भरने के चक्कर में है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कला व्यवसाय का आरंभ पवित्र रिश्ता नामक धारावाहिक से किया था, जिसके बाद अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण उन्होंने शीघ्र ही धारावाहिक से सिनेमा की तरफ आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ बहुत प्रसिद्ध चलचित्रों में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी प्रतिभा ही नहीं, उनके जीवन को भी तब विराम लग गया जब वो अपने जीवन में एक तनाव से गुजर रहे थे, जब वो कुछ लोगों के घिनौने रहस्यों से परेशान थे और उन रहस्यों को वो जग जाहिर ना कर दें, उस डर से कुछ लोगों ने उनके जीवन का अंत कर दिया। लेकिन अब उनके मरणोपरांत एक बार फिर से इस निर्मात्री एकता कपूर ने उनके प्रथम और सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक पवित्र रिश्ता के 2य भाग को बनाने का मन बनाया। लेकिन क्या हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लोग कितने भावुक हैं। बस इसी बात का लाभ उठाने के लिए वो उसी धारावाहिक के 2य भाग को बनाने में जुट गई है, जिसके पहले भाग में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था। थोड़े से धन की चाहत में ये महिला देशवासियों की भावनाओं से खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की प्रथम महिला मित्र अंकिता लोखंडवाला, जिन्हें चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था और जो जानते थे वो उन्हें केवल सुशांत सिंह की महिला मित्र के तौर पर जानते थे, उन्होंने सुशांत की मृत्यु पर उनके लिए लगातार संवेदनाएं प्रकट करके जो दिखावा वो कर रही थी उस पर से भी पर्दा उठ चुका है, क्योंकि वो एक बार फिर से इस पवित्र रिश्ता के 2य भाग में काम कर रही हैं, ये जानते हुए कि सुशांत सिंह के ना होने से इस धारावाहिक का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो फिर इसके अलावा एक ही अर्थ निकाला जा सकता है कि दोनों महिलाएं केवल इस अवसर का लाभ उठाकर धन कमाना चाहती है, और हम इसकी ना केवल घोर निंदा करेंगे बल्कि सभी से आग्रह करेंगे कि इस 2य भाग का पूरी तरह से बहिष्कार करें, ताकि आगे भी इन जैसे लोगों को शिक्षा मिले कि यदि दोबारा से सुशांत सिंह की मृत्यु का इस तरह से कोई लाभ उठाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम पूरी तरह से इस धारावाहिक का बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।